हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे तालिबान हुकूमत और अफगानिस्तान की, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाल के अरसे में तालिबान हुकूमत ने ऐसे क्या नए इक़दामात या स्टेप्स लिए हैं जिनमें से कुछ को हम पॉजिटिव और कुछ को नेगेटिव करार दे सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के डिप्टी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर ज़बीउल्लाह मुजाहिद के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को संडे को दिया। इस इंटरव्यू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वायदा किया है कि तालिबान हुकूमत आने वाली 21 मार्च से सभी स्कूल लड़कियों के लिए खोल देंगे और लड़कियां 8वीं क्लास से आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जा सकेंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि इसके लिए हमें एक खातिर ख्वाह रकम दरकार है, क्योंकि जब लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हमें उनके लिए सेपरेट स्टाफ और सेपरेट क्लासरूम्स तामीर करने हैं, जिसके लिए तालिबान हुकूमत के पास पैसा नहीं है। और जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटीज अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के एसेट्स अनफ्रीज नहीं कर देते हैं, तब तक हमें ये पैसा हासिल नहीं होगा और इसीलिए इस काम में ताखिर हो रही है। लेकिन हमारा वायदा है कि हम 21 मार्च से जब अफगानिस्तान में नया एजुकेशन साल शुरू होता है, उस दिन से हम लड़कियों की पढ़ाई को दोबारा से शुरू कर देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये देरीना मुतालबा रहा है कि तालिबान हुकूमत लड़कियों को पढ़ाई करने की इजाजत दे, उन्हें स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जाने की इजाजत दे, साथ ही साथ उन्हें पब्लिक डोमेन में ऐसे काम करने दे जो कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि अफगानिस्तान की हुकूमत और अवाम दोनों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। जैसे कि उनको एजुकेशन के सेक्टर में एज अ टीचर, मेडिकल सेक्टर में एज अ डॉक्टर्स और मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ वजारतों में बतौर वजीर भी वो उनको अपनी हुकूमत में शामिल करे। तो ऐसा लगता है कि आखिरकार तालिबान हुकूमत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में आकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसे कि हम पॉजिटिव करार दे सकते हैं, और उससे उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज की जो डिमांड है कि तालिबान हुकूमत अपने हर स्फेयर ऑफ लाइफ में औरतों की शराकतदारी ज्यादा से ज्यादा करे, तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जरूर रूनुमा होगा। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जो खबरें आ रही हैं उनमें से ज्यादातर खबरें नेगेटिव हैं। संडे के ही रोज काबुल में औरतों का एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, जिसमें कि औरतों का कहना था कि वो बल्ख प्रोविंस में अरेस्ट की गई 3 औरतों को रिहा करे तालिबान हुकूमत, और उनके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जगहों पर औरतों पर लगाई गई पाबंदियों को खत्म करे। औरतों के इस डिमॉन्स्ट्रेशन को मुंतशिर करने के लिए तालिबान हुकूमत के सोल्जर्स ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिससे कि डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो हैं वो जल्द ही वहां से मुंतशिर हो जाएं, और साथ ही साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही साथ पिछले हफ्ते ही एक और वीडियो ट्विटर के ऊपर वायरल हुआ और दूसरे सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें यह दिखाया गया था कि तालिबान फौजी जो है वो सड़क पर जाते हुए एक म्यूजिशियंस को रोककर उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सड़क पर जमा करके उसमें आग लगा रहे हैं, और जब वो म्यूजिशियन रो रहा है तो उसके रोने के ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये अलामत है कि अभी भी जो एक एटमॉस्फेयर पूरा अफगानिस्तान में बन रहा है उसमें तालिबान के जो सोल्जर्स हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर वो फुट सोल्जर्स जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अभी भी तालिबान की उन्हीं चीजों के ऊपर अमल कर रहे हैं जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और वो ये कहते हैं कि आपको जब तक ये सब चीजें नहीं छोड़ेंगे तब तक आप जो है वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में जम नहीं हो सकते हैं। लेकिन तालिबान के इन फुट सोल्जर्स का कहना है कि वो जो भी इक़दाम कर रहे हैं उनका बेसिस शरीयत है, और वो शरीयत मुखालिफ सारे काम जो है उस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इस बीच इंटरनेशनल दबाव के तहत आकर तालिबान हुकूमत ने कुछ कंसेशंस औरतों को दिए हैं, जैसा कि मैंने पहले खबरों में बताया कि अब बच्चियां जो हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल जा सकेंगी। इसके अलावा उनको अपने बिजनेस शुरू करने की भी इजाजत दी गई है। उनके ट्रैवल पर जो पाबंदियां लगाई थी उसमें कुछ कमी लाई गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ मजमूई तौर पर अभी भी अफगानिस्तान में अफगानी अवाम की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक और बद से बदतर होती चली जा रही है। इसकी एक वजह यह है कि अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने
अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए और अफगानिस्तान की हुकूमत और वहां के अवाम की फलाह बहबूद के लिए बातें करने के अलावा, यानी कि लफ्ज़ी करने के अलावा कुछ नहीं किया है। अमेरिका ने मीटिंग्स की, मुस्लिम कंट्रीज ने मीटिंग्स की, लेकिन वहां सब जगह सिर्फ रिजोल्यूशन पास हुए हैं। उसके बाद जो थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर पहुंची है वो नाकाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी की चीफ का कहना है कि जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमें कम से कम $5 करोड़ फौरन चाहिए कि हम उसको खर्च कर सकें अफगानिस्तान के भूखे अवाम को रोटी और ईंधन मुहैया कराने के लिए, क्योंकि सर्दी का जो मौसम है उसमें ज्यादातर अमवात सर्दी और भूख की वजह से हो रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इशारा सामने नहीं आया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़कर अफगानिस्तान के अवाम और वहां की हुकूमत की मदद करने के लिए कोई डेफिनेट पॉजिटिव स्टेप जो है वो लेने के लिए तैयार या आमादा नजर आए। इसके साथ ही साथ एक और इशू जो है वो भी जो अफगानिस्तान वॉचर्स हैं उनको कंफ्यूज करे रखता है कि क्या अभी तक किसी भी मुल्क ने जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। आपको वाज़ेह रहे कि इससे पहले वाली तालिबान हुकूमत को सिर्फ 3 ममालिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था, और मौजूदा तालिबान हुकूमत को अभी तक किसी भी मुल्क ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हाँ, अभी भी ज्यादातर मुल्क जो है वो बायलैटरली कुछ न कुछ इमदाद या कुछ न कुछ कांटेक्ट में है तालिबान हुकूमत के साथ, लेकिन जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस या अक़वाम मुत्तहिदा के डिफरेंट रेजोल्यूशंस या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर किसी मुल्क की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया जाता है या उसे लीगल हुकूमत माना जाता है, तो उसमें से ज्यादातर चीजों को तालिबान हुकूमत पूरा कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी बज़िद है कि वो तालिबान को किसी तरीके से फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे जो वजह है वो हम और आप जान सकते हैं कि क्या है, कि लगता है ऐसा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाह रही है कि मजमूई तौर पर तालिबान हुकूमत जो है वो आवाम को एक फेल्योर नजर आए हर फ्रंट के ऊपर, और जब आवाम जो है वो तालिबान हुकूमत से बिल्कुल ही मायूस हो चुके हों तो उसको फिर से बरतरफ करके वेस्टर्न एलिमेंट्स जो हैं और उनकी पिट्ठू सरकारें जो हैं वो दोबारा से अफगानिस्तान में री एंट्री करें। इस मजमूई सूरत हाल में जो एक तदबीर नजर आती है जिसके जरिए कि हम अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मंजूर हो और उसके अलावा वो अफगानी अवाम के हक में फलाह बहबूद में काम कर सके, उसमें एक सूरत यह है कि मुस्लिम कंट्रीज एक इनिशिएटिव लें कि एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाए जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हों और अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसमें शामिल हों, और वो लोग जो हैं वो तालिबान हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स समझाने और सिखाने का काम की जिम्मेदारी लें, क्योंकि तालिबान जो है वो मजमूई तौर पर एक एजुकेशनल ग्रुप है, उसके पास में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई मुल्क इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने क़याम की बात करता है तो मुस्लिम ममालिक जो है उसकी मदद करने की कोशिश करें, और उस हुकूमत के जो नुमाया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाया उसके लोग जो शामिल हैं, उनको और बाकी लोगों को आप एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी नज़ाकतें समझाने के अलावा वो चीज़ें कैसे संभाली जाती हैं इसके बारे में सलाह मशवरा देने के अलावा उनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करें। तभी जाकर तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और एक डिलीवर करने वाली हुकूमत कायम कर सकने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही एक खबर और भी आई है कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, कनाडा, यूएस और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में उन अफगान टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया है जो कि किसी जमाने में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या वहां के बैंकिंग निज़ाम में अहम ओहदों पर फाइज थे, और उनसे अपील की है कि वो दोबारा अफगानिस्तान वापस आए और वहां के बैंकिंग निज़ाम को और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधारने के साथ साथ उसको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें। इनमें से कुछ लोगों ने अभी
अपनी रजामंदी जाहिर की है, लेकिन बेशतर अभी भी अफगानिस्तान दोबारा वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद सिर्फ यही की जा सकती है कि ये लोग अगर तैयार होते हैं तो वो एक तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को एक स्ट्रेंथन्ड और कमिटेड हुकूमत कायम करने के अंदर मुआविन साबित होंगे, और साथ ही साथ वो वेस्टर्न दुनिया को भी ये दिखा सकेंगे कि तालिबान के अंदर ये गट्स मौजूद हैं कि वो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर गवर्नमेंट जो है वो किस तरह कायम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ तालिबान को अपने कुछ और प्रिंसिपल्स के ऊपर नरमी लाते हुए उन डिमांड्स को भी पूरा करना होगा जो कि वेस्टर्न कंट्रीज उससे कह रही हैं, जैसे कि औरतों के हुकूक। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद हर सेक्ट और कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट में शामिल करना, और उसके अलावा एक ऐसा निज़ाम कायम करना है जिसमें कि आप इस बात की यकीन दहानी करा सकें कि आप टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ में नहीं हैं। जब ये सब चीजें पूरी हो जाती हैं तो तालिबान ये दावा कर सकते हैं कि जी हां, हमने अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम करने में कामयाबी हासिल की है जो कि इन सब चीजों के बगैर अफगानी अवाम को एक नए डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे ले जाने में मुआविन साबित होगी। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से जरूर नवाजें। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।